आप लोग हम लोग का चैप्टर चल रहा है फैक्टराइजेशन, एक्सरसाइज 6 क्लास 10 ML अग्रवाल। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 18 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से कंटिन्यू करेंगे और इस एक्सरसाइज को खत्म भी करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल गिवन है 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x। इसमें क्या सबट्रैक्ट करने पे वो पॉलिनोमियल 2x माइनस 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, मतलब वो उसका फैक्टर हो। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोगों ने पीछे भी किया है। जो गिवन फैक्टर होता है उसको हम लोग 0 से कंपेयर करते हैं। जैसे कि 2x माइनस 3 क्या है, फैक्टर है। इसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग इसे 0 से कंपेयर करेंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आइए 2x माइनस 3 इक्वल्स टू क्या है, 0 है। बिल्कुल आगे ये 2x इक्वल्स टू 3 हो गया। अच्छा x इक्वल्स टू क्या हुआ, 3/2। देखिए इतना इजीली आपने x का वैल्यू डिराइव कर लिया। आगे क्या करना है, इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये पॉलिनोमियल जो आपके पास था वो क्या था, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x। ये पॉलिनोमियल आपको गिवन था। लेकिन एक मिनट, इसमें देखिए क्या था क्वेश्चन, व्हाट नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड। इसमें कुछ सबट्रैक्ट करना है। जो सबट्रैक्ट करना है उसे हमने ए लेट कर लिया। उसे आपने क्या किया, ए लेट कर लिया। तो इसे लिखना भी पड़ेगा। तो लेट द नंबर बी सबट्रैक्टेड, let the number be subtracted be a। ये आपने लेट कर लिया है। अब इस पॉलिनोमियल में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो ये 2x, x के जगह पे क्या पुट करना है आपको, 3/2। तो ये 3/2 का क्यूब हो गया। 5x स्क्वायर मतलब 3/2 का होल स्क्वायर। 5x मीन्स 5 इंटू 3/2 माइनस ए इक्वल्स टू क्या, इक्वल्स टू 0। कभी भी क्वेश्चन में जब गिवन हो एज ए फैक्टर तो उसे 0 करना होता है। इक्वल्स टू 0। चलिए तो ये 0 हो गया। आगे क्या करेंगे हम लोग, इसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं है। ये 2 है, ये 2 है। 3 का क्यूब कितना, 27। 2 का क्यूब 8, ठीक है। माइनस ये 5 है। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 5 3 15, नीचे बाई 2 माइनस ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। आगे आइए 2 4 8। तो यहाँ से क्या मिला आपको, 27/4। अच्छा 5 9 45/4 प्लस 15/2 माइनस ए इक्वल्स टू 0। इसे आप एलसीएम ले सकते हैं। 4 4 2 का एलसीएम क्या है, 4 है। तो यहाँ से क्या मिला आपको, 27 माइनस 45 प्लस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 इंटू 15 कितना, 30। और ये माइनस 4 इंटू ए कितना, 4a इक्वल्स टू क्या, 0। बिल्कुल ठीक। अच्छा आगे देखिए 30 प्लस 27 कितना, 57 माइनस कितना, 45 माइनस 4a इक्वल्स टू क्या, 4 इंटू 0 हो गया, 0 हो गया। अच्छा 57 माइनस 45 कितना, 12 माइनस 4a इक्वल्स टू 0। आगे देखिए 12 इक्वल्स टू क्या, 4a। आगे 12/4 इक्वल्स टू a। 4 3 12 मतलब a का वैल्यू क्या मिला आपको, 3 मिला। a का वैल्यू 3 मिला। क्वेश्चन में एक्चुअली फाइंड क्या करना था, व्हाट नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम, व्हाट नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड। उस नंबर को आपने क्या लेट किया था, उसे आपने a लेट किया। a का वैल्यू क्या मिला, 3 मिला। मतलब आपका आंसर क्या होगा, ये 3 ही आंसर है। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट a and b
if x minus 2 and x plus 3 are both the factors of the expression x cube plus ax square plus bx minus 12। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, दो फैक्टर्स गिवन है, बारी बारी करके उसका वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, दो इक्वेशन फ्रेम करेंगे, उन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और ये दोनों वेरिएबल x और b ए एंड b का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आइए हम लोगों के पास एक्सप्रेशन जो है वो एक्सप्रेशन क्या है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 12, ये एक्सप्रेशन आपके पास है। पहला फैक्टर क्या है, x माइनस 2, उसे क्या करना होता है, 0 से कंपेयर करना होता है। आगे देखिए x का वैल्यू क्या मिला आपको, 2 मिला। ये जो वैल्यू हम लोगों ने डिराइव किया इसे इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। x क्या है, 2, तो ये 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर b इंटू 2 माइनस 12 और इक्वल्स टू क्या, 0, इक्वल्स टू 0। जब फैक्टर बोले तो उसे इक्वल्स टू 0 करना है, आर बोथ फैक्टर्स। तो ये 8 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4a हो गया। ये आपका 2b माइनस 12 इक्वल्स टू कितना, 0। आगे देखिए 8 माइनस 12 माइनस 4 प्लस 4a प्लस 2b इक्वल्स टू क्या, 0। अच्छा एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसमें 2 का कॉमन ले लीजिए, माइनस 2 यदि आपने कॉमन ले लिया, अच्छा तो ये 2 माइनस 2a माइनस b इक्वल्स टू क्या, 0। ये माइनस 2 जब यहाँ आएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 बाई माइनस 2 0 होता है। अच्छा तो फिर क्या रहेगा आपका, 2 माइनस 2a माइनस b इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग उधर भेजेंगे तो ये 2 इक्वल्स टू क्या रहेगा, 2a प्लस b। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2a प्लस b इक्वल्स टू 2। ये आपका पहला इक्वेशन फॉर्म हो गया, ये पहला इक्वेशन फ्रेम हो गया। दूसरा फैक्टर क्या था आपके पास, x प्लस 3। दूसरा फैक्टर क्या है, x प्लस 3, इसे 0 से कंपेयर करना है, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस 3। आगे इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, एक्सप्रेशन यही है, ये सेम एक्सप्रेशन है। x क्या है आपके लिए, माइनस 3, तो ये माइनस 3 का क्यूब हो गया प्लस a इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस 3 माइनस 12 इक्वल्स टू क्या, 0। ठीक है, माइनस 3 का क्यूब माइनस 27 माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये 9a हो गया माइनस 3b माइनस 12 इक्वल्स टू 0। आगे देखिए 9a माइनस 3b माइनस 27 माइनस 12 कितना, माइनस 39 इक्वल्स टू 0। अच्छा इसमें आगे देखिए 9a माइनस 3b इक्वल्स टू क्या, 39। 3 कॉमन ले लीजिए, 3 आपने कॉमन ले लिया तो ये 3a माइनस b इक्वल्स टू क्या, 39। ये 3 जब उधर जाएगा तो क्या रह जाएगा, 3a माइनस b इक्वल्स टू 39 डिवाइडेड बाई 3, तो 13। ये देखिए दूसरा इक्वेशन आपको मिल गया। आगे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसको इसके नीचे ले आइए, तो ये 2a प्लस b इक्वल्स टू कितना है, 2 है। देखिए कितना इजीली ये हो जाएगा, माइनस b प्लस b कैंसिल हो गया, 3a प्लस 2b क्या, 5b इक्वल्स टू 3 प्लस 13 प्लस 2 कितना, 15। तो a कितना मिला, 15 बाई 5 3। a का वैल्यू क्या मिला आपको, 3 मिला। अब इस a का वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यदि मैं इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या मिलेगा, a क्या है, 3 है, तो 2 इंटू 3 कितना, 6 प्लस b इक्वल्स टू कितना, 2। ठीक है, आगे आपको क्या फाइंड करना है, b फाइंड करना है, तो b इक्वल्स टू क्या, 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 2 है, ये प्लस 6 था दूसरी तरफ आया, तो b इक्वल्स टू क्या आया, माइनस 4। b इक्वल्स टू कितना मिला, माइनस 4। तो a और b आपने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन में देखिए आपको क्या फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट्स a एंड b, बस यही तो फाइंड करना था। तो a आपको क्या मिला, 3,
बी क्या मिला -4, ये आपने फाइंड कर लिया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 का सेकेंड पार्ट क्या है, क्वेश्चन देखिए, इफ x + 2 and x + 3 आर द फैक्टर्स ऑफ x³ + ax + b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। एकदम सिमिलर है, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें भी आपको कांस्टेंट a और b का वैल्यू फाइंड करना है। ये दोनों गिवन क्या है, फैक्टर्स है। आपको देखिए एक्सप्रेशन क्या गिवन है, आपका जो एक्सप्रेशन गिवन है वो क्या है, x³ + ax + b, ये एक्सप्रेशन है। पहला फैक्टर क्या है, x + 2, क्या करते हैं हम लोग इसे 0 से कंपेयर, आगे x = क्या मिला -2, इस वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सिंपल स्टेप्स है, सिंपल स्टेप्स है। x क्या है -2, तो ये -2 का क्यूब हो गया, a इंटू x क्या है -2 प्लस b इक्वल्स टू क्या 0। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग किससे कंपेयर करते हैं, 0 से, इक्वल्स टू 0, इसको याद रखिएगा। -2 का क्यूब -8, ये -2a प्लस b इक्वल्स टू क्या है 0। आगे देखिए -2a प्लस b इक्वल्स टू 8, ये माइनस था ना, दूसरी तरफ आ गया तो प्लस हो गया, ये एक इक्वेशन फ्रेम हो गया। इतना सिंपल है। दूसरा फैक्टर क्या था, देखिए x + 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x क्या डिराइव हुआ -3। करना क्या है, इसी को सब्स्टिट्यूट करना है। एक्सप्रेशन क्या था, x³, तो ये -3 का क्यूब, ठीक है, प्लस ax, तो a इंटू -3 प्लस b इक्वल्स टू कितना 0, इक्वल्स टू 0। -3 का क्यूब क्या है -27, ये -3a प्लस b इक्वल्स टू कितना 0। आगे देखिए क्या है -3a प्लस b इक्वल्स टू कितना 27, ये आपका सेकेंड इक्वेशन फ्रेम हो गया। आगे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान। पहला इक्वेशन क्या था, -2a प्लस b इक्वल्स टू 8 है, ठीक है। दूसरा क्या है -3a प्लस b इक्वल्स टू कितना है 27, बिल्कुल ठीक। अब क्या किया जाए, ये दोनों सिमिलर साइन है, ये भी सिमिलर साइन है, क्या करेंगे बाई सब्ट्रैक्शन। बाई सब्ट्रैक्शन इससे क्या होता है, नीचे का साइन चेंज हो जाता है, नीचे वाले का साइन चेंज हो गया। अब देखिए ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया आपका, कितना इजीली हो गया। अब ये 3a - 2a a रह गया, 8 - 27 -19 रह गया। इस तरह से देखिए आपने a का वैल्यू निकाल लिया। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी एक इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये क्या था -2a, a क्या है -19 प्लस b इक्वल्स टू क्या है 8। बस अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, माइनस माइनस प्लस, 19 2 से कितना 38, ये क्या है प्लस b इक्वल्स टू कितना 8। आगे देखिए b इक्वल्स टू क्या है 8 - 38, तो b इक्वल्स टू क्या मिलेगा -30। इस तरह से कितना इजीली आपने b का वैल्यू निकाल लिया। a और b दोनों निकल गया। क्वेश्चन में क्या निकालना था, a और b निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में काफी बार पूछे जाते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। If x + 2 and x - 3 are the factors of x³ + ax + b, find the values of a and b। पहला पार्ट a and b निकालना है। चलिए पहले पहला पार्ट करते हैं, फिर आगे देखते हैं करना क्या है। एक आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है, दो फैक्टर्स गिवन है और a और b का वैल्यू निकालना है। एकदम सिंपल है, ये तो आप सीख भी गए हैं कैसे निकालना है। पहला फैक्टर क्या है आपके पास x + 2, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं 0 से कंपेयर। सो x + 2 = 0, तो ये x = क्या मिला आपको -2। इस -2 को हम लोग इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। x क्या है -2, तो ये -2 का क्यूब, अच्छा, प्लस ax, तो ax क्या है -2 प्लस b = क्या करेंगे 0, =0। याद रखिएगा -2 का क्यूब क्या मिला -8, ये -2a प्लस b = 0, तो ये -2a
प्लस बी इक्वल्स टू 8। ये देखिए आपका इक्वेशन 1 फ्रेम हो गया। दूसरा फैक्टर क्या था, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इससे x का वैल्यू क्या डिराइव करेंगे हम लोग, 3, x का वैल्यू 3। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है पॉलिनोमियल में, तो ये क्या है, x क्या है आपका 3 है, तो ये देखिए 3 का क्यूब प्लस ax, x क्या है 3, प्लस b इक्वल्स टू क्या 0, बिल्कुल ठीक। 3 का क्यूब कितना 27, 3 इंटू ए क्या है 3a, प्लस b इक्वल्स टू कितना 0, बिल्कुल ठीक। आगे देखिए यहाँ से क्या डिराइव होगा, 3a प्लस बी इक्वल्स टू कितना -27, ये क्या है दूसरा इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन आपने फ्रेम कर लिया। आगे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, और ये सॉल्व करना भी एकदम आसान है, एकदम आसान। क्या है देखिए, -2a प्लस बी इक्वल्स टू 8 है, ठीक है। दूसरा क्या था, 3a प्लस बी इक्वल्स टू कितना -27। करना क्या है, सिर्फ साइन चेंज कर दीजिए, बाय सब्ट्रैक्शन। यहाँ एक लाइन लिख देना है आपको, बाय सब्ट्रैक्शन। जैसे ही आप बाय सब्ट्रैक्शन आपने लिखा, नीचे का ये सारा साइन चेंज हो गया। क्यों चेंज किया हम लोगों ने ये साइन, ताकि देखिए ये प्लस बी माइनस बी कट गया, -2a -3a क्या मिला -5a। अब यहाँ देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस हो गया, 27 प्लस 8 35 हो गया। ए क्या मिला आपको 35 बाई -5, तो 5 7 35, तो ए का वैल्यू क्या मिला आपको -7, ए का वैल्यू -7। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये देखिए क्या था, -2a प्लस बी, ए का वैल्यू -7 था, तो -2 इंटू -7, ठीक है, प्लस बी इक्वल्स टू क्या है 8, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 14 प्लस बी इक्वल्स टू क्या है 8 है। आगे b इक्वल्स टू क्या 8 माइनस 14, तो b इक्वल्स टू -6। इस तरह से देखिए कितना इजीली आपने a और b का वैल्यू निकाल लिया। इसके बाद सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या था, विद दिस वैल्यू ऑफ a एंड b, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन डिफिकल्ट एकदम नहीं है। विद दिस वैल्यू ऑफ a एंड b फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन, कोई बात नहीं है। सबसे पहला जो ये एक्सप्रेशन था, इसमें a और b के वैल्यू को पुट कर दीजिए, a और b का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या दिखेगा, ये x3 a था, a क्या था आपका -7, तो ये हो गया -7x प्लस b, मतलब ये -6 था, ये -6। अब आपका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है, फैक्टर, दोनों फैक्टर है आपके पास, दो में से कोई भी एक फैक्टर ले लीजिए और करना कुछ नहीं है, इसको डिवाइड कर दीजिए, लॉन्ग डिवीजन। किससे, x+2 से। आप x-3 से भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं है। तो ये x3 -7x -6 क्या करना है, डिवाइड करना है। अच्छा, x में कितने का मल्टीप्लाई, x² का, क्या मिलेगा x3 प्लस 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 क्या 2x²। इसका देखिए लाइक टर्म यहाँ नहीं है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा साइड में लिखा। साइन चेंज कर दीजिए, तो ये प्लस ये माइनस कट गया, क्या उतरेगा -2x² -7x -6, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन देना होगा आपको। x में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2x का, तो क्या मिलेगा -2x², बिल्कुल ठीक। प्लस माइनस माइनस, 2 2 4x, साइन चेंज, माइनस प्लस में चेंज हो गया, माइनस प्लस में चेंज, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, -7 + 4 -3x -6। फिर देखिए यहाँ पे माइनस है, आपको एक माइनस यहाँ देना होगा। x में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 3x मिलेगा, 3 से मल्टीप्लाई, क्या मिला -3x, एकदम सही। माइनस प्लस माइनस, 3 2 6, साइन चेंज करिए, साइन चेंज करिए, ये माइनस प्लस कट गया। अब देखिए जो फैक्टर मिला आपको वो क्या है, एक है x+2 जो पहले से था आपके पास, दूसरा एक मिडिल टर्म फैक्टर मिला x² -2x -3। आगे इस मिडिल टर्म फैक्टर को सॉल्व करना होगा, और मेरे बच्चे मिडिल टर्म फैक्टर ब्रेक करने में तो एक्सपर्ट है, वो ओरली कर देते हैं।
तो ये क्या है 3 है, ये आप इजीली कर भी सकते हो। 3 को ब्रेक करके क्या चाहिए 2 चाहिए, कैसे चाहिए माइनस में चाहिए, 3 1 3, 3 - 1 2, बस इसे लिखना है। तो लिखेंगे कैसे x प्लस 2, आगे ये x² माइनस 3 - 1x माइनस 3, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप, ये x प्लस 2 है, आगे ये x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3, ठीक है। आगे ये x प्लस 2, यहाँ पे आपने x का कॉमन लिया तो ये x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, तो यहाँ x माइनस 3। अच्छा एक स्टेप और जाएगा, ये क्या था x प्लस 2, तो ये x प्लस 2, यहाँ से देखिए कॉमन फैक्टर क्या मिला आपको x माइनस 3, एक और फैक्टर x प्लस 1, x प्लस 1, कहाँ है आपका ध्यान, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 6, ठीक है। When this expression is divided by x minus 3, it leaves the remainder 3, ठीक है। Find the value of a and b, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको a और b निकालना है। एक्सप्रेशन क्या गिवन है आपके पास जो एक्सप्रेशन गिवन है वो है x³ ठीक है प्लस ax² प्लस bx प्लस 6, ठीक है। फैक्टर क्या गिवन है x माइनस 2, तो हम लोग पहला काम क्या करते हैं, इसे 0 से कंपेयर। अब देखिए x का वैल्यू आपको मिल गया, x क्या मिला 2 मिला, इस वैल्यू को हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। x को 2 से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये 2 का क्यूब हो गया, ax² तो a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 6 इक्वल्स टू क्या 0, क्यों, क्योंकि ये फैक्टर है। आगे 2 का क्यूब 8 है, 4a प्लस 2b प्लस 6 इक्वल्स टू कितना 0, 8 प्लस 6 कितना 14 प्लस 4a प्लस 2b इक्वल्स टू कितना 0। एक काम करते हैं 2 का कॉमन लेके इसे छोटा कर देते हैं। जैसे ही आपने 2 का कॉमन लिया ये 7 हो गया, ये 2a ये प्लस b इक्वल्स टू 0, ये 2 जब इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 2a प्लस b इक्वल्स टू -7, ये प्लस था दूसरी तरफ गया तो माइनस हो गया। इससे देखिए आपको इक्वेशन 1 मिल गया। दूसरा एक और जो गिवन है वो क्या है, व्हेन इट इज़ डिवाइडेड, ये फैक्टर नहीं है, व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इट लीव्स द रिमाइंडर 3, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या है x माइनस 3, इसे 0 से कंपेयर करेंगे तो ये x इक्वल्स टू कितना मिला 3 मिला, इसे सब्स्टिट्यूट करना है 3 से, तो ये 3 का क्यूब a इंटू 3 का स्क्वायर फिर b इंटू 3 प्लस 6 इक्वल्स टू क्या 0, जी नहीं, इट लीव्स ए रिमाइंडर 3, तो जो रिमाइंडर होता है उसे हम लोग यहाँ लिखते हैं, एकदम सिंपल। आगे देखिए ये कितना 27, ये कितना 9a प्लस 3b प्लस 6 इक्वल्स टू कितना 3, बिल्कुल ठीक। आगे देखिए 27 प्लस 6 कितना 33 प्लस 9a प्लस 3b इक्वल्स टू कितना 3, ठीक है। आगे देखिए 9a प्लस 3b इक्वल्स टू 3 माइनस 33, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9a प्लस 3b इक्वल्स टू माइनस 30। आप यहाँ 3 कॉमन ले लीजिए, छोटा हो जाएगा ये 3a प्लस b इक्वल्स टू माइनस 30, ये 3 जब इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 3a प्लस b इक्वल्स टू माइनस 30 बाई 3, तो इससे क्या मिला आपको 3a प्लस b इक्वल्स टू माइनस 10, ये आपका सेकेंड इक्वेशन मिल गया। ये दोनों इक्वेशन मिल तो गया, अब इसे क्या करना है, सॉल्व करना है, एकदम सिंपल। 2a पहला इक्वेशन क्या था आपके पास 2a प्लस b इक्वल्स टू -7 दूसरा इक्वेशन देखिए क्या है 3a प्लस b
इक्वल्स टू क्या है -10। अब यहाँ देखिए दोनों भी एक ही साइन है, दोनों प्लस प्लस है, तो क्या करेंगे बाई सब्ट्रैक्शन, एकदम सिंपल। अब तो आप लोग सीख ही गए हैं। तो बाई सब्ट्रैक्शन नीचे का सारा साइन चेंज हो गया, +2 -3 -a, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। आगे देखिए -7 + 10 कितना 3, तो a का वैल्यू क्या मिलेगा -3। यहाँ से हम लोगों ने कितना इजीली a का वैल्यू डिराइव कर लिया। अच्छा, अब इस a के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए इसी इक्वेशन में डालते हैं, क्या है ये इक्वेशन 2a a क्या है -3 प्लस b इक्वल्स टू क्या है -7 इक्वल्स टू -7। इसे सॉल्व करने पे क्या मिलेगा -6 प्लस b इक्वल्स टू -7। ये देखिए b इक्वल्स टू क्या -7 + 6, तो इससे b इक्वल्स टू -1 क्या डिराइव हुआ, b इक्वल्स टू -1। हम लोगों ने a और b का वैल्यू तो निकाल लिया। क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, बस क्वेश्चन खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। इफ x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन 2x³ + ax² + bx - 14 and when the expression is divided by x - 3 it leaves the remainder 52। एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। फाइंड क्या करना है, a और b फाइंड करना है, कुछ नहीं है। देखिए पहला फैक्टर क्या गिवन है आपके पास x - 2, उसे 0 से कंपेयर करेंगे हम लोग, तो ये x - 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x डिराइव हो गया, x का वैल्यू क्या है 2 है। आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है 2x³ + ax² + bx - 14, ये आपके पास एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है आपको। x क्या है 2, तो ये 2 का क्यूब, ax² x क्या है 2, तो ये स्क्वायर, b × x x क्या है 2 - 14 इक्वल्स टू क्या 0। अब ये 0 क्यों है ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है, अब आप लोग समझ चुके हो, क्योंकि ये फैक्टर है। 2 का क्यूब 8, 8 2 से कितना 16, 4a + 2b - 14 इक्वल्स टू कितना 0, 16 - 14 कितना 2 + 4a + 2b इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस 2 को दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो ये 4a + 2b इक्वल्स टू -2, या आप 2 का कॉमन ले सकते हैं, 2 का कॉमन ले लीजिए, तो ये 2a + b इक्वल्स टू क्या है -2। ये 2 जब इधर आएगा तो क्या होगा, ये 2a + b इक्वल्स टू -2/2, ये मल्टीप्लाई था ना, दूसरी तरफ आया तो डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे ये 2 2 कैंसिल होने पे 0 नहीं होता है, 1 होता है, 1 और साथ में माइनस है, तो ये -1। ये आपको पहला इक्वेशन मिल गया, ये पहला इक्वेशन। दूसरा फैक्टर क्या है, व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय x - 3, दूसरा क्या है x - 3 इक्वल्स टू 0। इससे देखिए x का वैल्यू क्या डिराइव किया हम लोगों ने 3। अब इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करना है। ये पॉलिनोमियल क्या है आपके पास 2x³, तो ये 2x³ ax² + bx - 14 इक्वल्स टू क्या है, लीव्स ए रिमाइंडर 52, मतलब ये इक्वल्स टू क्या होगा 52। अच्छा, आगे ये 5 ठीक से लिखते हैं, 52, इससे सिंप्लीफाई करना है हम लोगों को। 3 का क्यूब 27 × 2 कितना 54, 9a + 3b - 14 इक्वल्स टू कितना 52। बहुत अच्छा, 54 - 14 कितना 40 + 9a + 3b इक्वल्स टू कितना 52। ये प्लस है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस हो जाएगा। 9a + 3b इक्वल्स टू क्या 52 - 40। ठीक है, आगे देखिए 9a + 3b इक्वल्स टू कितना 12,
इसमें 3 का कॉमन ले लीजिए, तो ये 3a प्लस बी इक्वल्स टू 12। आगे ये 3a प्लस बी इक्वल्स टू क्या, 12/3, 3 4 12। तो यहाँ से एक इक्वेशन आपने डिराइव किया, 3a प्लस बी इक्वल्स टू 4, ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। आगे क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे। 2a प्लस बी इक्वल्स टू क्या था, -1। 2a प्लस बी इक्वल्स टू क्या था, -1। आगे देखिए 3a प्लस बी इक्वल्स टू क्या है, 4। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, साइन चेंज, मतलब बाय सब्ट्रैक्शन, ये साइन चेंज, सारा साइन आपने चेंज कर दिया। ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, +2 -3, यहाँ से क्या मिला, -a, -1 -4 -5, दोनों तरफ माइनस, पॉजिटिव हो गया, तो a का वैल्यू क्या मिला आपको, 5। a का वैल्यू क्या है, 5। आगे क्या करेंगे, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, या तो इक्वेशन 1 में या 2 में। मैं 2 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। 2 में क्या है, 3a, तो 3 × a प्लस b इक्वल्स टू क्या है, 4। ठीक है, 3 5 15 प्लस b इक्वल्स टू 4। ठीक है, आगे देखिए b का वैल्यू क्या मिलेगा, 4 - 15, तो b इक्वल्स टू -11। यहाँ से b का वैल्यू आपने क्या डिराइव किया, -11। a क्या था, 5। आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, a एंड b, मतलब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए इसे कॉपी करिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, इफ ax³ + 3x² + bx - 3 हैज़ अ फैक्टर 2x + 3, ठीक है, एंड लीव्स अ रिमाइंडर -3 व्हेन डिवाइडेड बाय x + 2, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो पहला काम a और b का वैल्यू फाइंड करना है, पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहला एक फैक्टर गिवन है आपके पास, क्या है फैक्टर, 2x + 3। फैक्टर क्या है आपके पास, 2x + 3। इसे 0 से कंपेयर करेंगे, तो x का वैल्यू क्या मिलना चाहिए, x इक्वल्स टू क्या, ये प्लस है, दूसरी तरफ गया तो माइनस, ये मल्टीप्लाई था, नीचे आया तो डिवाइड। x का वैल्यू क्या मिला आपको, -3/2। इस वैल्यू को हम लोग इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक्सप्रेशन क्या था आपके पास, ax³ + 3x² + bx - 3, यही है एक्सप्रेशन। ठीक है, x को सब्स्टिट्यूट करना है -3/2 से, तो a × -3/2 का होल क्यूब + 3 × -3/2 का होल स्क्वायर + b × -3/2 -3 इक्वल्स टू क्या, 0। क्यों, क्योंकि ये फैक्टर है। ठीक है, माइनस का क्यूब -3 का क्यूब 27, तो ये 27a/8। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, बाई कितना, 4। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ये क्या है, 3b/2 -3 मतलब 3/1 इक्वल्स टू 0। अब क्या करें, एलसीएम ले लीजिए, एक बार में ही एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ से क्या मिला आपको, 27a, 4 2 तो 27 2 कितना, 54, 2 4 मतलब 12b, 8 3 24 इक्वल्स टू क्या है, 0। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 ही रह गया। तो ऊपर देखिए क्या बच गया आपके पास, -27a -12b। ठीक है, 54 -24 क्या रह गया, 30 रह गया, इक्वल्स टू क्या है, 0। इसमें देखिए क्या आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल, आप -3 कॉमन ले लीजिए। जब आपने -3 कॉमन लिया, 3 9 27, ये 9a, बाहर आपने माइनस का कॉमन लिया है, भीतर साइन चेंज हो जाएगा, 3 4 टाइम में तो 4b -3 10 30 इक्वल्स टू 0। ये -3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो आगे क्या मिला आपको, 9a + 4b इक्वल्स टू 10। ये आपका एक इक्वेशन हो गया, ये एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा क्या था, एंड लीव्स ए रिमाइंडर -3, याद रखिएगा
व्हेन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू। दूसरा फैक्टर क्या है आपके पास, एक्स प्लस टू इक्वल्स टू 0, तो x क्या मिला यहाँ से -2। अब क्या करेंगे हम लोग, इसी पॉलिनोमियल में x का वैल्यू -2 पुट करेंगे। अच्छा, पॉलिनोमियल यही था, तो ये क्या है, a x क्यूब, x क्या है -2, तो ये -2 का क्यूब हो गया। 3x स्क्वायर, 3x क्या है -2, तो -2 का स्क्वायर, प्लस bx, तो b इंटू -2 -3 इक्वल्स टू क्या, रिमाइंडर देखिए कितना था -3, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये -3। आगे इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, एकदम सिंपल स्टेप्स है, एकदम सिंपल है। माइनस का क्यूब माइनस, अच्छा माइनस का क्यूब -2 का क्यूब 8, तो ये 8a हो गया। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 3 12, माइनस प्लस माइनस हो गया, ये 2b और ये -3 इक्वल्स टू क्या है, -3। अच्छा, आगे देखिए, -8a -2b 12 -3 कितना 9 इक्वल्स टू -3, ठीक है। आगे -8a -2b इक्वल्स टू क्या, -3 -9। आगे -8a -2b इक्वल्स टू -12, एकदम सिंपल। अब आप इन दोनों में -2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या मिला आपको, 4a, साइन चेंज क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस ले लिया आपने, इक्वल्स टू -2। आगे 4a प्लस b इक्वल्स टू क्या, -12 बाई -2, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, 2 6 12। यहाँ से देखिए आपने एक इक्वेशन डिराइव कर लिया, 4a प्लस b इक्वल्स टू क्या है, 6 है। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको वैल्यू चाहिए होगा। तो एक इक्वेशन तो ये है, दूसरा इसके नीचे इसे डाल देते हैं, तो ये 9a प्लस 4b इक्वल्स टू कितना है, 10 है। इसे आप बाई सब्ट्रैक्शन करके नहीं कर सकिएगा क्योंकि देखिए नंबर्स अलग अलग आ गए, तो इसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। किसी एक को इक्वल कर लेते हैं। मैं यदि b को इक्वल करना चाहूँ तो इसे 4 से और इसे 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये 4 था ना, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, तो ये 1 से मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई पूरा एक्सप्रेशन होगा। तो ये 4 4 16a प्लस 4b इक्वल्स टू 4 6 कितना 24। 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। 9a प्लस 4b इक्वल्स टू 10। अब क्या करेंगे, बाई सब्ट्रैक्शन साइन चेंज, बाई सब्ट्रैक्शन साइन चेंज, प्लस 4b माइनस 4b कट गया, 16 माइनस 9 7a, 24 माइनस 10 14। इससे a का वैल्यू कितना मिला 2, a का वैल्यू कितना मिला 2, ठीक है। अब इस a के वैल्यू के हेल्प से हम लोग b का वैल्यू निकाल लेंगे, किसी एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जैसे इसमें ही सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। आइए 9a प्लस 4b, 9a प्लस 4b इक्वल्स टू क्या था, 9a प्लस 4b इक्वल्स टू 10 था, ठीक है। आगे देखिए a का वैल्यू कितना मिला था 2, तो इसे 2 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग, ये 2 प्लस 4b इक्वल्स टू कितना 10, ठीक है। आगे देखिए 9 2 से कितना 18 प्लस 4b इक्वल्स टू 10, ठीक है। आगे 4b इक्वल्स टू 10 माइनस 18, तो 4b इक्वल्स टू कितना -8। इससे b का वैल्यू क्या मिला आपको -2, b कितना मिला -2। a क्या था 2, b क्या था -2, a b तो मिल गया, ठीक है। पहला पार्ट हो गया। विद दिस वैल्यू ऑफ a एंड b फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है a और b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद। a और b का वैल्यू इसमें पुट करने के बाद ये एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा, आइए। a का वैल्यू क्या है आपके पास 2, तो ये हो गया आपका 2x³ अच्छा, प्लस 3x स्क्वायर प्लस bx, b क्या है आपके पास -2, तो -2x -3,
ये आपके पास अब एक्सप्रेशन है, इसे क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको फैक्टर से डिवाइड करते हैं। आपके पास फैक्टर क्या है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर नहीं है क्योंकि उसमें रिमाइंडर था, तो 2x + 3 से इसे डिवाइड कर देंगे हम लोग। इसको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, किससे, 2x + 3 से। आइए 2x + 3 से डिवाइड करेंगे, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। 2x है, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, x² का, इससे क्या मिला आपको, 2x³ मिल गया। x² में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x²। आगे क्या करेंगे हम लोग, साइन चेंज, तो ये साइन और ये साइन चेंज हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, जो बच गया नीचे उतारिए, -2x - 3। 2x है, क्या चाहिए, -2x, तो कितने का मल्टीप्लाई, -1 का मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि 2x × -1 क्या मिलेगा, -2x, माइनस प्लस माइनस, 3 1 ज़ा 3। अब आगे क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस में चेंज हो गया, माइनस प्लस में चेंज हो गया, ये दोनों कट गया। आपको देखिए दो फैक्टर जो मिला, क्या क्या मिला, एक फैक्टर तो पहले से आपके पास था 2x + 3, दूसरा एक और जो फैक्टर आपको अभी मिला वो क्या है, x² - 1। ध्यान से देखिए, ये a² - b² का आइडेंटिटी है, इसे आप स्प्लिट कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x + 1 x - 1। आगे क्या, खत्म हो गया क्वेश्चन। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट भी है। क्या है क्वेश्चन, देखिए, गिवन f of x इज व्हाट, ax² + bx + 2, ठीक है। दूसरा एक और एक्सप्रेशन g of x क्या है, bx² + ax + 1। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, if x - 2 is a factor of f of x का फैक्टर क्या है, x - 2, but leaves the remainder -15 when it is divided by g of x. Find the value of a and b. यहाँ तक पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, a और b का वैल्यू फाइंड करना है। f of x का फैक्टर क्या है, x - 2, एकदम सिंपल, फैक्टर क्या है, x - 2, तो ये x - 2 क्या है, 0। इससे देखिए x का वैल्यू क्या डिराइव करेंगे हम लोग, 2, ये x का वैल्यू 2 डिराइव कर लिया हम लोगों ने। इसे पुट कहाँ करना है, f of x में। f of x का फंक्शन क्या है, देखिए आपके पास ax² + bx + 2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट, x का क्या करना है, 2, तो a, ये 2 का स्क्वायर, ये b × 2 + 2 = क्या, 0। क्यों, क्योंकि ये फैक्टर है, ये फैक्टर है। आगे देखिए यहाँ से क्या मिला आपको, 4a, ये 2b + 2 = 0, बिल्कुल ठीक। आगे देखिए 4a + 2b = क्या है, ये -2। यहाँ हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये 2a + b = क्या है, -2। आगे देखिए ये 2a + b = क्या, ये -2, ये मल्टीप्लाई था, दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 रिड्यूस हो गया, तो ये 2a + b = -1, ये आपका इक्वेशन 1 डिराइव हो गया। दूसरा देखिए क्या था, बट लीव्स द रिमाइंडर -15 व्हेन डिवाइड g of x, फैक्टर वही रहेगा। अब देखिए g of x का क्या था आपके पास, bx² + ax + 1। x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना है हम लोग को, 2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये 2 का स्क्वायर, ये a × 2 + 1 = 0 नहीं होगा। यहाँ पे रिमाइंडर गिवन है, कितना रिमाइंडर है, -15। चलिए तो ये -15 हो गया। आगे से सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, 4b + 2a + 1 = क्या है, -15। आगे देखिए 4b + 2a -15, ये प्लस था, दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो गया, तो आगे 4b + 2a = क्या, -16, बिल्कुल ठीक। कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2b + a = क्या, -16। ये 2 उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 2a + 2b + a = -16/2, 2 8 जा 16। देखिए दूसरा एक्सप्रेशन क्या मिला आपको, ये 2b + a है, तो इसको हम लोग a + 2b भी लिख सकते हैं, तो ये a + 2b = क्या, -8।
इस तरह से ये क्या मिल गया आपको, दूसरा इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी निकाल लेंगे। ए एकदम सिंपल है, आइए क्या है आपके पास 2a प्लस बी, 2a प्लस बी इक्वल्स टू कितना था आपके पास -1। ये देखिए क्या a प्लस 2b, a प्लस 2b इक्वल्स टू क्या है -8। इसे आप बाई सब्ट्रैक्शन करके नहीं कर सकते, किसी एक को इक्वल करना होगा। यदि मैं b को इक्वल करना चाहूँ तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसे 1 से करना होगा, मतलब एलिमिनेशन मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ। डेफिनेटली ये सब आप जानते ही हैं। आइए 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या है 4a प्लस 2b इक्वल्स टू क्या -2। 1 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू चेंज नहीं होता है। अब देखिए सिमिलर नंबर है 2b, लेकिन साइन दोनों का सेम है। इसे एक माइनस बनाने के लिए बाई सब्ट्रैक्शन करेंगे। बाई सब्ट्रैक्शन मतलब नीचे का सारा साइन चेंज हो गया। प्लस 2b माइनस 2b कैंसिल हो गया। 4a माइनस a क्या मिला 3a। यहाँ से देखिए 8 माइनस 2 6 हो गया। इससे a का वैल्यू क्या मिला 2। अब इस a के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, या तो इक्वेशन 1 में या 2 में। यदि 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 2a प्लस b इक्वल्स टू क्या है -1। a क्या मिला था आपको 2, इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इंटू 2 प्लस b इक्वल्स टू -1। आगे 4 प्लस b इक्वल्स टू -1, तो b इक्वल्स टू क्या -1 -4, तो b क्या मिला आपको -5। इस तरह से आपने a और b का वैल्यू निकाल लिया। आइए क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ये पार्ट हो गया। विद दिस वैल्यू ऑफ a एंड b फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। इस वैल्यू को यूज करके हमें इसे फैक्टराइज करना है। किसे फैक्टराइज करना है, f ऑफ x। क्या है ये f ऑफ x। f ऑफ x का फंक्शन क्या था, देखिए ax²। a क्या है आपके पास 2x², ठीक है। अच्छा, प्लस bx, b क्या था -5, तो ये -5x प्लस 2, ठीक है। ये f ऑफ x हो गया, ये हो गया। प्लस g ऑफ x, तो g ऑफ x पे आइए bx², b क्या है माइनस, तो -5x² प्लस ax मतलब प्लस 2x प्लस 1 यहाँ तक एकदम सिंपल है। अच्छा, ये आपने पुट कर दिया। इसके साथ क्या था प्लस 4x², तो ये प्लस 4x² प्लस 7x, तो ये प्लस 7x। आगे क्या करना है, कुछ नहीं, बस इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, कुछ भी नहीं है। देखिए 2x² प्लस 4x² कितना 6 -5 1, तो ये x² आ गया। अच्छा, x देखिए क्या है 7x प्लस 2x 9x -5x 4x, ठीक है। नंबर देखिए प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3, क्या है ये मिडिल टर्म फैक्टर। 3 को स्पेल्ट करके क्या चाहिए 4, 3 1 3, 3 प्लस 1 4, बस आगे से लिखेंगे कैसे x² स्पेल्ट कर दीजिए 3 प्लस 1 x प्लस 3, ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 3x प्लस 3, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये x प्लस 3 क्या कॉमन है 1, तो यहाँ से क्या मिला x प्लस 3। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है x प्लस 3, क्या रह गया x प्लस 1। आंसर क्या है, बस यही है आपका आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज दोनों ही कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।